प्यारे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है, ये भी बता दिया था। आज उस पर हम क्वेश्चन कराएंगे तो डिटरमिनेंट और ज़्यादा समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बताया था, वर्क डन, पावर, काइनेटिक एनर्जी, ये सब डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल थे, स्केलर क्वांटिटी थे। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क। टॉर्क डियर दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। जब किसी सिस्टम पे टॉर्क लगता है तो बॉडी क्या करता है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो वहां से फोर्स का पोजीशन वेक्टर अगर पता हो और फोर्स वेक्टर अगर पता हो तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्स्ट टॉर्क, दैट इज कभी कभी इसको बोलता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखो, आर इज वेक्टर क्वांटिटी, एफ इज वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देख रहे हो, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। आर इज पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां से पोजीशन वेक्टर है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। एफ इज फोर्स वेक्टर। फिर इसमें कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, जल्दी जल्दी में जो टॉर्क सॉल्व करता है तो एफ क्रॉस आर से सॉल्व कर देता है। याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ ही होगा। हमेशा आर क्रॉस एफ से ही सॉल्व करना, मन में बैठा लो। नहीं तो स्टूडेंट जब क्वेश्चन करने चलता है तो कहता है एफ क्रॉस आर, और आंसर ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो भी आंसर रहेगा, लेकिन जस्ट अपोजिट आंसर आ जाएगा माइनस के साथ। ये हो गया टॉर्क का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। या तो टॉर्क पूछेगा या तो मोमेंट ऑफ फोर्स पूछेगा। देखो, वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा। सेकेंड, एक और वेरी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है, एंगुलर मोमेंटम। दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे देख रहे हो, जिस तरह से तुमने यहां देखो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड किया, उसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स में आर क्रॉस एफ कहे तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम में आर क्रॉस पी कहोगे। तो इसको जे से इंडिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, जे से या एल से भी इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एल से। जैसे आर क्रॉस एफ है वैसे यहां आर क्रॉस पी होता है। पी इज लीनियर मोमेंटम। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, देखो इससे सॉल्व होता है। इसके बाद से अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में एक होता है रेडियस वेक्टर, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है लीनियर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो v इज इक्वल टू
ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम, देख लो। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखना। अब कैसे ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा, कैसे आर क्रॉस पी हो जाएगा, कैसे, अभी नहीं समझ में आएगा, बस अभी फॉर्मूला याद रखना। जब आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वहां पे सारे फॉर्मूले आएंगे, वहां बताया जाएगा कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। बस अभी हमने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन, इन्हीं के क्वेश्चन इस असाइनमेंट में या इस टॉपिक में मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। इन्हीं फॉर्मूले से क्या करना, सॉल्व करना। टार्क आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन ओमेगा क्रॉस आर, आर इज रेडियस वेक्टर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। geometrical significance, the geometrical significance of cross product, क्रॉस प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें अगर कोई पैलोग्राम है उसके 2 एडजेसेंट आर्म अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो ऐसे में उस पैलोग्राम का एरिया निकल आता है। जैसे फर्स्ट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये देखो पैरेललोग्राम, इसका 2 एडजेसेंट आर्म अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये दिया अगर ए वेक्टर, ये दिया है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर अगर दे दिया है तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड कर दिया जाए, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। याद रखना, तुरंत एरिया आएगा। ए क्रॉस बी फाइंड करो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तुरंत पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। फिर देखो सेकेंड, हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो जैसे हम एक पैरेललोग्राम बना लिए, यह है पैरेललोग्राम, यह है ए, यह है बी, इसका अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लें तो एरिया निकाल लें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। लेकिन देखो ये अगर ऐसे करके इसको मिटा दें तो यह हाफ पोर्शन हो गया। देख लो, जब हाफ पोर्शन हुआ तो ये ट्रायंगल बन गया। यानी अगर ये पूरा पैरेललोग्राम रहा होता तो एरिया इससे आता, तो आधा मिटा दिए तो ये ट्रायंगल हो गया। यानी यही फाइंड करके उसका हाफ कर दो तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू दोनों आर्म जो वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहिए, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहिए, फिर इसका हाफ कर देना चाहिए। ऐसा करने से डियर ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेने से एक पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, उसका हाफ करने से ट्रायंगल का एरिया आ जाता है।
इस तरह से देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट A to Z हमने बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन असाइनमेंट से देखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे असाइनमेंट से करा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पर है, जिसमें कि ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर दिया है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। और इनका देख रहे हो ए क्रॉस बी फाइंड करा रहे हैं। तो अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का नॉर्मल मेथड तो होता नहीं है। इसके लिए देखो डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। यहाँ लिख दिया जाता है आई कैप जे कैप के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हमने पिछले टर्म पर मेथड बताया था कि इस तरह से डिटर्मिनेंट बना के क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, चूंकि ए क्रॉस बी फाइंड करना है, पहले ए के न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिखेंगे 3 -4 और 5। देखो यहाँ 3, यहाँ -4, यहाँ 5, यहाँ जाएगा देखो -2, 1, 1 एंड -3। बस एक लाइन में आप सॉल्व कर लो इसको। यही सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। पहले सॉल्व करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में। रो और कॉलम छूटेगा, ध्यान से सुनो। इसका मल्टीप्लाई -4 इंटू -3, ये आ गया 12। और तुरंत लगा लो माइनस, क्योंकि माइनस होता है उसके बाद। चूंकि रो और कॉलम छूट गया था तो इसका मल्टीप्लाई कर लिए 12 -5। जब जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो -j, जे के रिस्पेक्ट में -j। तो ये रो और कॉलम छूटेगा। तो देखो 3 इंटू -3 -9, तुरंत माइनस अप्लाई कर लो। 5 इंटू -2 -10, तो पहले से एक माइनस है और -10 मिलके देखो +10। प्लस के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ेंगे। तो देखो 3 -4 इंटू -2 -8, +8 आएगा पहले से। तो यहां से आ गया, देख लो 7 i कैप प्लस जे कैप -5k कैप। ये आ गया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। आ रहा समझ में? तो ये आ गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका आंसर हो गया। देखो इसका आंसर दिया भी है
7i माइनस जे माइनस 5k, आंसर में माइनस दे रहा है यहाँ। हाँ देखो ये 1 आएगा 1 और ये यहाँ माइनस आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये आंसर यहाँ दिया है 7i माइनस जे माइनस 5k, यानी हम सीधा एक सिंपल क्वेश्चन कराए, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट से डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है, डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो जाता है। ये सीखना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते हैं इसको सीखें। एनसीईआरटी से एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, टार्क पूछ रहा है। फोर नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, फाइंड द टार्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टार्क ऑफ ए फोर्स। देख रहे हो टार्क टाउ पूछ रहा है और फोर्स दिया है 7i प्लस 3j माइनस 5k अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर। देख रहे हो पोजिशन वेक्टर भी दे दिया, फोर्स वेक्टर पोजिशन वेक्टर दे दिया, i माइनस जे प्लस के। आंसर यहां पे दिया है, अभी सॉल्व करके आंसर हम लोग मिला लेंगे। टार्क पूछ रहा है, सोचो टार्क का फॉर्मूला क्या, एफ क्रॉस आर, नहीं आर क्रॉस एफ। हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट जब इससे क्वेश्चन करता है तो इतना जल्दी सॉल्व करता है कि एफ क्रॉस आर से सॉल्व कर देता है। याद रखना डियर, क्रॉस प्रोडक्ट एफ क्रॉस आर से नहीं, आर क्रॉस एफ से आता है। टार्क को और क्या कहते हैं बताओ, टार्क और क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो डियर टार्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आई माइनस जे प्लस के क्रॉस एफ, 7i प्लस 3j माइनस 5k। तुरंत डिटरमिनेंट बना लिया, देख लो, तुरंत यहां लिख दिया i कैप j कैप k कैप को 1 माइनस 1 1 7 3 माइनस 5। बस सॉल्व कर लें, आई के रिस्पेक्ट में था, अलर्ट होकर सॉल्व करना पड़ता है, मिस्टेक ना हो। आई कैप के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम छूटेगा, -1 इंटू -5 इज 5, तुरंत यहाँ माइनस अप्लाई कर लो, 1 इंटू 3 इज 3। जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो याद करो, माइनस जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, बता चुके हैं, रो और कॉलम छूट गया, 1 इंटू -5 इज -5, माइनस लगा लो, 1 इंटू 7 इज 7, प्लस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, रो और कॉलम छूटेगा, 3 -7, माइनस और माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो आ गया 2i कैप 7 और 12 और माइनस मिलके प्लस, ये आ गया 12 जे कैप और प्लस 10 के कैप, ये आ गया टार्क, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। इतने न्यूटन मीटर का टार्क आ गया। किससे सॉल्व होगा, आर क्रॉस एफ से। आंसर देखते हैं क्या दिया है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है टार्क फाइंड करना। आंसर दिया है 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10 के, एकदम सही ये आंसर दिया है यहाँ पर, एकदम सही आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कराया इसमें बस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया डिटरमिनेंट से, और एक क्वेश्चन हमने टार्क बता दिया। बेसिक क्वेश्चन है, इसी से सीखोगे। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे, कई वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
फर्स्ट लेवल का 27 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए और बी। दो वेक्टर दे दिया है और पैलोग्राम का एरिया पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। एक पैलोग्राम दिया है, बनाया नहीं है, हम अपने तरफ से बस बना रहे हैं। पैलोग्राम बनाया नहीं है, बस लिख दिया है। देखो ये पैलोग्राम है जिसका ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर में दिया है i कैप प्लस 4j कैप, और इसका क्या पूछ रहा है, एरिया। फोर्टीन यूनिट्स, यूनिट नहीं दिया तो ऐसे यूनिट लिख दिया है। 7.5, 10 and 5। फाइंड कर ले, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकल आएगा, लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। पहले तो हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, ए क्रॉस बी से एरिया निकल आएगा, लेकिन देखो मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर लिखना है तो लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसके लिए डिटर्मिनेंट बना लेंगे i, j और k, 2, 3, 0, 1, 4, k नहीं है ना, तो जो नहीं है उसको 0 लिख दो। i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, ये छूटेगा 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 4 इंटू 0 इज 0। जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो तो ये भी तो हो गया 0 माइनस 0। के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो तो 8 माइनस 3, तो ये आ गया 0 0 और ये आ गया 5 के कैप। इसलिए जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसका मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। ये डिटरमिनेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 5। एरिया जो है वो 5 यूनिट्स है। ये पैलोग्राम का एरिया इससे बहुत आसानी से निकल आता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर लास्ट में मैग्नीट्यूड इसका ले लिया, आंसर आ गया। ठीक है, पैलोग्राम का एरिया। फोर्टी नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आर दिया है, ओमेगा दिया है और लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट लेवल में व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए बॉडी, क्या पूछ रहा है, देखो लीनियर वेलोसिटी इन पोजीशन वेक्टर आर दिया है और एंगुलर वेलोसिटी दिया है, बॉडी रोटेट कर रहा है। देखो आर दिया है और ओमेगा दिया है, तो आर का वैल्यू है 5i कैप माइनस 6j कैप, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप,
ये दे दिया पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप और तुमसे पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का आंसर देखो दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर बी ऑप्शन दिया है 18i कैप प्लस 13j कैप माइनस 2k कैप। फिर दिया है 4i कैप माइनस 13j कैप प्लस 6k कैप माइनस 18i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखो तो लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने में भी स्टूडेंट मिस्टेक करता है अपने हिसाब से। वो लीनियर वेलोसिटी जब फाइंड करने चलता है आर ओमेगा से तो आर क्रॉस ओमेगा लगा देता है। आर क्रॉस ओमेगा सॉल्व करोगे तो एक आंसर तुमको मिलेगा, वही आंसर देख लो, वही आंसर यहाँ देखो पॉजिटिव है और यहाँ वही आंसर निगेटिव फॉर्म में दे दिया है। ओमेगा क्रॉस आर से आता है लीनियर वेलोसिटी, हमने इसलिए फॉर्मूला लिखा दिया था। देखो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा नहीं डियर, ओमेगा क्रॉस आर से आता है, ओमेगा क्रॉस आर। अब बना लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। देखो i कैप j कैप k कैप, ओमेगा का वैल्यू देखो 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 तो लीनियर वेलोसिटी आ गया। आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये सब छूटेगा। 6 इंटू 4 माइनस 24 माइनस लगा देंगे माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 माइनस जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, रोअर कॉलम छूटा तो 6 इंटू 3 18 माइनस अप्लाई कर देंगे 1 इंटू 5 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे माइनस 18 माइनस 20 हो जाएगा प्लस 20। तो देखा जाए तो लीनियर वेलोसिटी ये देखो माइनस 18i कैप और ये हो जाएगा माइनस 13j कैप और यहां से प्लस 2k कैप। देखो लीनियर वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन यहाँ अलर्ट क्या रहना है। देखो ये आंसर मिला हम लोगों को डी ऑप्शन, लेकिन अगर आर क्रॉस ओमेगा से सॉल्व कर दिए होते तो ये आंसर मिल जाता। गलत होता कि नहीं होता, इसलिए याद रखना टार्क आर क्रॉस एफ से आता है, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर से आता है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी से आता है। ये 3 फॉर्मूला है इसमें, इसी पे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, जिससे कि आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का मेथड पता चले। बाकी हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आज अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, इस अगले टर्म पे पूरे लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कराए थे। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराया था, उसे क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन करना ही पड़ेगा।